Hello and welcome to Key Study Points. Friends, in this video, we'll discuss about essay Am I a Canadian Writer? Actually, Am I a Canadian Writer it's a kind of editorial. एक स्पीच था जिसको बाद में एडिटोरियल के फॉर्म में पब्लिश किया गया था। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और समरी के बारे में भी कि एक्चुअल में ये पूरा जो एडिटोरियल है ये ऐसे है, इसमें है क्या है एम आई ए कनाडियन राइटर में एम जी वसांजी ने क्या बोला है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि एम जी वसांजी कौन है। एम जी वसांजी एक कनाडियन राइटर हैं प्रेजेंट में। बाकी इनका जन्म केनिया में हुआ था और इनके जो पेरेंट्स थे इंडियन इमिग्रेंट्स थे केनिया में। भारतीय मूल के थे इनके पेरेंट्स और इनका जन्म केनिया में हुआ था। उसके बाद ये तंजानिया गए, वहाँ उन्होंने काफ़ी समय बिताया पेरेंट्स के साथ और फिर वहाँ से ये कनाडा आ गए और इनकी स्टडी भी कनाडा में ही, जो कॉलेज एजुकेशन है वो कनाडा में ही। तो कनाडा में ही ये अभी कनाडा के सिटीजन है, क्योंकि कनाडा का आपको पता होगा कि कनाडा में सेकंड मतलब डबल सिटीजनशिप दी जाती है कि आप किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन रहते हुए भी वहाँ के सिटीजन रह सकते हैं। बड़ी टर्म्स इजी टर्म्स और कंडीशन होती हैं, तो काफ़ी लोग कनाडा में जाके रहने लगते हैं, हमारे देश के भी और बाकी दुनिया भर के देशों से। तो एम जी वसान जी से कई बार लोग लिटरेरी वर्ड के लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या आप कनाडियन राइटर हो, आपका जन्म केनिया में हुआ, आप तंजानिया में भी रहे, भारतीय मूल के हो, उसके बाद आप कनाडा में आप कुछ सालों से, कुछ दशकों से रह रहे हो। तो इसी क्वेश्चन को उन्होंने एक स्पीच में डिस्कस किया था और फिर बाद में इसको एडिटोरियल के फॉर्म में पब्लिश किया गया था। तो इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें बता दूं इसके बारे में कि ये कब उनका स्पीच दिया गया था। दिस एडिटोरियल इज ए वर्जन ऑफ एन एड्रेस गिवन एट द एनुअल कांग्रेस ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस फेडरेशन ऑफ कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, समर 2004। 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में एनुअल कांग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस टाइप में हुआ था और वहाँ इन्होंने ये स्पीच दिया था। ठीक है, तो वो स्पीच ही इस फॉर्म में यानी रिटिन फॉर्म में बाद में पब्लिश हुआ और उसी को बोला जाता है एम आई कनाडियन राइटर। तो एक्चुअल में ये एक स्पीच था 2004 में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मनीटोबा जो कनाडा में है, वहाँ एक इवेंट था एनुअल कांग्रेस ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ठीक है, जिसको फेडरेशन ऑफ कनाडा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। तो वहाँ वहाँ एम जी वसांजी ने स्पीच दिया था, उसको ही फिर बाद में पब्लिश करा दिया गया एम आई ए कनाडियन राइटर। तो ये क्वेश्चन क्यों रेज होता है, इसमें स्टार्टिंग में बोलते हैं 5-6 पेज का ये एडिटोरियल है। इसमें एम जी वसान जी स्टार्टिंग में बोलते हैं कि क्या मैं एक कनाडियन राइटर हूँ। तो वो फिर बताते हैं कि मेरे से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसकी कुछ वैलिड रीजन है, वो डिस्कस करते हैं वैलिड रीजन क्या है। वो बोलते हैं कि मेरी सिटीजनशिप कनाडियन है, लेकिन क्या मैं रियल में कनाडियन राइटर हूँ। तो उसको लेके वो क्वेश्चन बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे से, लिटरली वर्ड के लोग मेरे से पूछते हैं कि आप अपने आप को कनाडियन राइटर मानते हो, इंडियन राइटर मानते हो, या फिर आप केनियन हो क्योंकि केनिया में आपका जन्म हुआ है। तो बोलते हैं कि आप किस बेस पे जज करोगे, अगर इस बेस पे जज करोगे कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं कनाडियन हूँ, और लास्ट में ये चीज़ बोलते भी हैं कि अब मुझे यहाँ की हर चीज़ से प्रेम है, जैसे यहाँ की जो आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ की मिट्टी है, वो सब मुझे पसंद है, दशकों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कनाडियन हूँ। ठीक है, मुझे सब कुछ यहाँ अच्छा लगता है, मेरे पड़ोसी भी यहाँ हैं, मैं उनसे मिलता जुलता हूँ, उनसे बोलता हूँ, उनके साथ उठता बैठता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि मैं कनाडियन हूँ। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जज करने लग जाएं कि मेरी जो वर्क है वो ज़्यादातर इंडिया, साउथ अफ्रीका या बाकी और इंटरनेशनल सिनेरियो में सेट होते हैं, उनकी जो प्लॉटिंग होती है, उनका जो सिस्टमेटिक इवेंट सिस्टम होता है वो बाकी कंट्रीज़ में होता है, तो आप उस बेस पे मुझे जज करोगे तो फिर मैं कनाडियन राइटर नहीं रह जाऊंगा। जैसे इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एलिबोरेट करूं, इनकी 2009 में एक बुक आई थी, 2019 में सॉरी, दिल्ली ऑब्सेशन आई थिंक। और इनकी जो बाकी बुक्स हैं वहाँ ये इंडियन और अफ्रीकन लाइफ का काफ़ी जिक्र करते हैं। और फिर बोलते हैं कि अगर मेरी राइटिंग में कनाडा का जिक्र ना हो, यहाँ की ज्योग्राफी का जिक्र ना हो, यहाँ की टोपोग्राफी का जिक्र ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं कनाडियन राइटर नहीं हूँ, ये क्वेश्चन रेज करते हैं। और फिर ये एग्जांपल देते हैं वी एस नायपॉल का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम आई कनाडियन राइटर में किस राइटर का जिक्र किया जाता है, तो वहाँ वी एस नायपॉल को बोलते हैं कि उन्होंने
वो कैरिबियन राइटर हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो में उनका जन्म हुआ था, इंडियन ओरिजिन के हैं वो भी। उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय ही थे, वो वहाँ जाके बस गए थे। और उन्होंने ज़्यादातर अपनी राइटिंग्स को इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ही सेट किया है। उनकी ज़्यादातर किताबें भारतीय मूल के लोगों को, उनकी कहानियों पे और भारत की ज्योग्राफी पे ही मतलब ज़्यादातर लिखी गई हैं। तो वो लंदन में रहे, वो लास्ट में जब उनकी डेथ हुई थी तो वो एक इंग्लैंड के राइटर थे। एज ए सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बोलते हैं कि आप उस व्यक्ति को कहाँ का मानोगे, ट्रिनिडाद टोबैगो का मानोगे, इंग्लैंड का मानोगे, या फिर इंडिया का मानोगे। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने वाली नहीं होती हैं। और क्योंकि लास्ट में एक और चीज़ बोलते हैं कि राइटर को एक छोटे से एरिया कंट्री में कन्फाइन नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए हमको, ठीक है। उनको एक किसी पार्टिकुलर कंट्री में कन्फाइन करने की हमको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर ये कनाडियन राइटर है तो यहाँ की ज्योग्राफी पे ही लिखेगा, यहाँ के बारे में लिखेगा। तो एम जी वसान जी बोलते हैं कि इससे क्या होता है कि उस क्षेत्र में ही, एक सीमित लिमिटेड एरिया में ही फिर राइटर का दिमाग काम करता है, जो लिटरेरी वर्ड में एक राइटर के लिए अच्छा नहीं है। ना तो रीडर के लिए अच्छा है, ना राइटर के लिए अच्छा है। तो इसलिए हमको इन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं पुटअप करनी चाहिए। और वो बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कनाडियन राइटर हूँ तो मैं सिर्फ कनाडा के बारे में ही लिखूँ, यहाँ के ही करेक्टर्स यूज़ करूँ, यहाँ की ज्योग्राफी यूज़ करूँ, यहाँ की सिटी यूज़ करूँ अपनी राइटिंग्स में, ठीक है। तो वही चीज़ ये मतलब बोल सकते हैं कि वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि मेरी राइटिंग्स में अफ्रीकन कंटिनेंट, इंडियन कंटिनेंट से रिलेटेड स्टोरी होती हैं, करेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कनाडियन राइटर नहीं हूँ, मैं इंडियन राइटर हूँ या बाकी कहीं का राइटर हूँ। मैं यहाँ रह रहा हूँ दशकों से, यहाँ सबसे मेरा मिलना जुलना, आना जाना है। और मैं इस मातृभूमि को इसी तरह मानता हूँ जैसे मैं जैसे मुझको मानना चाहिए, एक्चुअल में ये बोलते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी, हम बोल सकते हैं ना कि सेंसिटिव टाइप का एडिटोरियल है, जिसमें इन्होंने सभी क्वेश्चंस जो रेज किए जाते हैं इनके बारे में उनको रिप्लाई किया है। तो अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं पूरा। 7 पेज का एडिटोरियल है ये। एक्चुअल में ये इनका एड्रेस था जो यूनिवर्सिटी में दिया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ नेवानीटा कनाडा में, और उसको फिर बाद में पब्लिश किया गया था। तो ये एम आई कनाडियन राइटर एम जी वसान जी का था। इसकी मैंने मोटे मोटे जो पॉइंट थे इसके वो मैंने आपको बता दिए, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक बटन जरूर दबाइए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यूपीएचसीएससी के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यूपीएचसीएससी के लिए बाकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएचसीएससी के नाम से, वहाँ जाके जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू।